तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल K2 यूट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, बहुत से दोस्तों ने बोला था कि पंचवर्षीय योजना पे एक वीडियो बनाइए। और सही बात है, पंचवर्षीय योजना हर एक एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पंचवर्षीय योजना पे। देखिए, पंचवर्षीय योजना मतलब क्या? 5 साल पे जो योजना आता था उसको क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना। और ये देखिए, 1951 से 2017 तक अभी 12 को पंचवर्षीय योजना चला है। देखिए, यहाँ से पहली बार कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, ये पूछ लिया जाता है। और एक बात और दोस्तों, देखिए, अगर ये वीडियो देख लीजिएगा ना पूरा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पंचवर्षीय योजना में। कोई भी क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछेगा तो आपको छूटेगा नहीं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, यहाँ से तो सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए उसको पहले एनालिसिस कर लिया। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब था? 1951 से 56 में, दूसरा 1956 से 61 में, तीसरा 1961 से 66 में। देखिए, और ये जो 1966 से 69 में है, ये योजना अवकाश आया था। पहला योजना अवकाश 3 साल का हुआ था। देखिए, अब कभी कभी क्या होता है कि बहुते दोस्त को ये याद ही नहीं रहता है कि कब क्या हुआ था योजना अवकाश हुआ था, और उसके बाद देखिए इसमें फंस जाते रहता है। जैसे ये तीसरा योजना, पहला योजना अवकाश 1966 से 69 में है, उसके बाद देखिए 69 से 74 तक ये है, फिर पाँचवा 74 से 78 तक है। तो देखिए इसमें क्या है, फंस जाते रहता है। अब 3 गो योजना अवकाश आया था, तो देखिए इसको भी एनालिसिस किए हैं बहुत अच्छा तरह से। उसके बाद आपको बोले ना कि कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, पहले देख लीजिए, चौथा 1969 से 74 में, फिर पाँचवा है 1974 से 78, फिर योजना अवकाश है, फिर छठा है 1980 से 85 में, सातवां है 1985 से 1990 में, फिर योजना अवकाश है 90 से 92। पहला हुआ था 3 साल का योजना अवकाश, उसके बाद 2-2 साल पे हुआ था। उसके बाद देखिए, आठवां है 1992 से 97, नौवां है 1997 से 2002, 10वां है 2002 से 2007, 11वां है 2007 से 2012, और 12वां 2012 से 2017। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये जो यहाँ देखिए, ये है ना योजना अवकाश 1966 से 69। यही, अगर ये याद, योजना पंचवर्षीय योजना मतलब क्या? 5 वर्ष में योजना आएगा, मतलब प्रत्येक 5-5 साल पे आएगा। लेकिन ये बीच में ये है, तो इसी को याद कर लेंगे। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना 1951 से याद करेंगे और 5 साल ऐड करते जाएंगे। और ये देखिए, ये तो बहुत याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको याद कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे तब तो कुछ नहीं, सिर्फ 5-5 साल बढ़ाते जाएंगे। तो वही है। देखिए क्या हुआ, देखिए योजना अवकाश। देखिए, सबसे पहला कब आया था? 1966 से 69 में, दूसरा 1978 से 80, तीसरा 1990 से 92। और देखिए, आप लोग के लिए ट्रिक भी बना दिया, 1966 से 1978 में फिर हुआ था, और ये क्या 12 साल के बाद आया था। फिर 1978 से 1992, फिर 12 साल के बाद आया था। तो देखिए, सबसे पहले तो एक याद रख लीजिएगा, 1966 में आया था तो 12 जोड़ दीजिएगा, क्या होता है 1978 से, फिर 12 जोड़ दिए 1990। अब पहला 3 साल का आया था, उसके बाद 2-2 साल का आया था। तब देखिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा। पहला 1966 में याद रखिएगा, और 3 देखिए, 3 साल का पहला योजना अवकाश आया था। और क्या हुआ था, 3 गो पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। देखिए, 3 गो पंचवर्षीय योजना के बाद एक योजना अवकाश आया, वो क्या साल का रहा? 3 वर्ष का रहा। देखिए, 1966 से 69 तक। फिर देखिए, 12 साल के बाद 1978 में आया, उसके बाद 2-2 साल का आया। तो देखिए, 3 पंचवर्षीय योजना, 3 गो के बाद आया योजना अवकाश, और 3 साल का रहा। उसको अच्छा से याद रखिएगा और भूलिएगा नहीं। देखिए, अब योजना आयोग के बारे में कुछ देख लेते हैं, उसके बाद पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे। योजना आयोग, देखिए, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। और देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये तो बहुत को याद रहता है, लगभग योजना आयोग के बारे में मालूम रहता है तो। लेकिन उपाध्यक्ष बहुत को नहीं याद रहता है। तो उपाध्यक्ष कौन है? गुलजारी लाल नंदा। इसी के योजना आयोग का अब नीति आयोग कर दिया गया, उसको देखिए बाद में एनालिसिस करेंगे। देखिए, वो तो देख लिए। तो इसमें क्या हुआ कि योजना आयोग तो सबसे पहले क्या 15 मार्च 1950 में, और ये सबसे महत्वपूर्ण हुआ, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद देखिए, एक और देख लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को
किया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित कराना था। देखिए योजना आयोग द्वारा जो पंचवर्षीय योजना को लाएगा तो उसी को क्या करेगा, वो ठीक तरह से चलाएगा। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। एक ट्रिक इसमें देते हैं, देखिए एक याद रखिएगा, योवीरा, योवीरा याद रखिएगा। यो मतलब योजना आयोग, बी मतलब वित्त, एक मिनट रुकिए, योवीरा, ये हुआ क्या? योजना आयोग, ये हुआ वित्त आयोग, और ये हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए योजना आयोग का कब? 1950 में हुआ था, वित्त आयोग का 51 में, और राष्ट्रीय विकास परिषद का 1952 में। देखिए लिख लीजिएगा कहीं, और नहीं तो इतना याद रखिएगा तो याद रखिएगा। देखिए अब पंचवर्षीय योजना शुरू होता है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए अवधि उसका क्या था? 1951 से 1956 में था। उसका मॉडल क्या था? मॉडल अक्सर तो मॉडल पूछते रहता है, और उद्देश्य तो देखिए मॉडल क्या है? हेराल्ड डोमर मॉडल है। उसका पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल। और उद्देश्य क्या है? तो कृषि विकास करना, कृषि का विकास करना पहला पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया था। इसमें देखिए इसका प्रमुख कार्य क्या है? इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की। मतलब सिंचाई, देखिए कृषि के लिए क्या? कृषि के लिए तो सिंचाई परियोजना शुरू करना ही पड़ेगा। तो देखिए वैसे याद रखिए, कृषि करने के लिए सिंचाई तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना आदि का क्या किया था? उसका क्या शुरू किया गया था? इतना परियोजना। तो देखिए सब क्या हुआ है? कृषि परियोजना सब। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, पूछेगा वैसे भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में। दामोदर पूछेगा, व्यास पूछेगा, वैसे ही। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना, देखिए बहुत अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ कन्फ्यूजन है। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? देखिए अवधि 1951 से 1956 से 1961। देखिए अब मॉडल इसका क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल। ये दोनों पहला और दूसरा का तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये मॉडल पहला का और दूसरा का था। पहला कौन था? हेराल्ड डोमर, और दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल। इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास, मतलब उद्योग सब है ना, उसका विकास करना था, औद्योगिक विकास। उसका कार्य क्या था? देखिए प्रमुख कार्य, इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किया था। देखिए उद्योग है, देखिए पहला क्या था? पहला का क्या था? कृषि। तो कृषि में तो कृषि सिंचाई परियोजना था। तो दामोदर व्यास ये सब क्या, ये सब परियोजना शुरू किया गया था। और ये क्या है? उद्योगिक कार्य। तो उद्योग वाला काम किया जाएगा उसमें। तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सब क्या, इस्पात कारखाना सब स्थापित किया गया था दूसरा में। तो बहुत जगह पूछेगा। देखिए ये तो पूछबे करता है, दूसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विकास। लेकिन ये भी पूछेगा कहीं कहीं कि भिलाई, सबसे ज़्यादा तो यही पूछता है, भिलाई इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में क्या स्थापित किया गया था? तो दूसरा, फिर राउरकेला पूछ देगा, फिर दुर्गापुर पूछ देगा। देखिए अब तीसरा पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि था 1961 से 1966 तक था। इसका देखिए, इसका वैसे पूछता नहीं है लेकिन लिख दिया। देखिए मॉडल था इसका गॉडगिल। क्या था? इसका गॉडगिल मॉडल था, गॉडगिल। उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग। देखिए पहला का क्या था? पहला का कृषि था, दूसरा का क्या था? उद्योग था। अब ये क्या है? देखिए पहला दूसरा को मिला के आत्मनिर्भर कर दिया। देखिए कृषि उद्योग मिला दिया और क्या, आत्मनिर्भरता कर दिया। तो आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास के मामले में तीसरा, पहला देखिए कृषि, दूसरा उद्योग, और दोनों को मिला के तीसरा आत्मनिर्भरता के साथ क्या, कृषि और उद्योग का विकास। इसका देखिए इसका प्रमुख कार्य है, इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं, देखिए पहला दूसरा पंचवर्षीय योजना में क्या था? भिलाई। लेकिन ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए पूछेगा बोकारो आयरन स्टील किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था?
तो क्या होगा, तीसरा पंचवर्षीय योजना में स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। और देखिए इसी योजना के बाद या इसी योजना में समझिए कि हरित क्रांति का शुरुआत हो गया था। और है ना 1967 से 68 में लेता है। तो क्यों इसमें हो गया था, देखिए इसके बाद देखिए क्या हो गया था, इसके बाद योजना अवकाश हो गया था। और इस देखिए हरित क्रांति की शुरुआत किया गया। उसके बाद देखिए सबसे असफल योजना भी इसी को बोलते हैं, थर्ड को बोलते हैं, लेकिन जितना ये दिए हुआ था ना उतना वो पा लिया था उसका लक्ष्य, लेकिन फिर भी सबसे असफल योजना इसी को बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, और 1966 में क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था। इसलिए अब देखिए बोले थे, देखिए योजना अवकाश 1966 से 1969 में योजना अवकाश। और ये कितना, 3 साल की योजना अवकाश था। तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाए गए थे। देखिए पहले भी बोले थे, शुरुए में बोले थे, देखिए पंचवर्षीय योजना 3 को वैसे चला था, 3 को पंचवर्षीय योजना ठीक ठाक चलते आया 5-5 साल। फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश लाया, योजना अवकाश, और वो भी रहा 3 साल के लिए। तो याद रखिएगा। देखिए अब क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि क्या है, 1969 से 1974। देखिए अब इसका मॉडल किसी भी एग्ज़ाम में नहीं के बराबर ही पूछता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस कर दिया। देखिए इसका मॉडल था अशोक रुद्र मेनन। इसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। ये क्या था, देखिए पहला क्या था, कृषि, दूसरा था उद्योग, तीसरा था आत्मनिर्भरता के साथ, आत्मनिर्भरता एवं कृषि के साथ क्या था, उद्योग। अब क्या, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि पर तथा सिंचाई पर महत्व है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। कृषि वृद्धि दर क्या हुआ था, बहुत रहा था, मतलब सर्वाधिक रहा था। उसका प्रमुख कार्य था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और ये कब हुआ था, 1969 में हुआ था। और इसरो की स्थापना भी हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था, इसको याद रखिए। देखिए उसके बाद आया 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि था 1974 से 78 था। देखिए ये भी बहुत भी है। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, पूछता है गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता पर बल, तो वैसे भी पूछ देता है। ये तो नहीं भी पूछेगा तो बोला गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में, तो केमा में, 5वां पंचवर्षीय योजना में। उसका मॉडल भी नहीं पूछता है, लेकिन लिख दिए हैं। इसका मॉडल था डीपी धर मॉडल। देखिए प्रमुख कार्य क्या था, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया। इस पीएम कौन थी उस समय, इंदिरा गांधी। तो पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल की थी। देखिए क्या है ये, 1974 से 78। देखिए पंचवर्षीय, वैसे याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना कितना साल का, 5 वर्ष का रहता था, 5 वर्ष का रहता था। लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना ही 4 साल का रहा, 5वीं 4 साल का। वैसे सब योजना क्या 1 साल का, 5-5 साल का था, लेकिन 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल का हो गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल का है, याद रखिएगा उसका। और क्या था, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता पर बल था। और ये कौन था, गरीबी हटाओ, वो इसे पूछ देगा, गरीबी हटाओ का नारा कौन, तो इंदिरा गांधी के समय। और एक देखिए रोलिंग प्लान 5वीं के बाद आया था। और देखिए दूसरा योजना अवकाश, उसके बाद क्या हुआ, 1978 के बाद। देखिए 1966 में आया था, उसमें 12 जोड़िए तो 8 7 78, तो ये हो गया दूसरा योजना अवकाश। देखिए मोरारजी देसाई के नेतृत्व, यहाँ पे मोरारजी देसाई का सरकार आया। उसके बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। उसके बाद क्या, वार्षिक 4 साल उसको ये घाटा उटा में जा रहा था, तो क्या किया, पहले 1 साल पहले ही बंद कर दिया। और क्या कर दिया, पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चला दिया, वही योजना अवकाश। अब देखिए 6ठी पंचवर्षीय योजना, इसका अवधि क्या, 1980 से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1985 तक का। इसका उद्देश्य क्या था, इसमें मॉडल तॉडल नहीं पूछता है, इसलिए इसका उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन रोजगार में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में
वृद्धि, छठी पंचवर्षीय योजना का। इसका प्रमुख कार्य क्या हुआ था? देखिए, नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1982 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका देखिए, इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल कल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है नाबार्ड का। अब देखिए, उसके बाद आया 7वीं पंचवर्षीय योजना। अवधि है 1985 से 1990 है। उसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास था। इसका देखिए, प्रमुख कार्य था गरीबी की माप सबसे पहले, इसी पूछेगा गरीबी की माप सबसे पहले कौन पंचवर्षीय योजना में था? 7वीं में, उसके दौरान। और वो कौन? लक्कड़वाला समिति द्वारा की गई थी। सबसे पहले गरीबी की माप 7वीं पंचवर्षीय योजना में किसके द्वारा? तो लक्कड़वाला समिति के। तो लक्कड़वाला समिति कौन से हुआ? गरीबी से संबंधित हो गया। उसके बाद देखिए, इस पे क्या है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया। तो पूछेगा वही कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा कौन पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और उसी के बाद फिर आ गया क्या? योजना अवकाश। तो तीसरा योजना अवकाश आ गया। और ये कब रहा था? देखिए, 1978 में दूसरा था, इसमें 12 जोड़िए तो 1990। तो 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई। उसके बाद देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अवधि है 1992 से 97 है। उद्देश्य है मानव संसाधन का विकास। देखिए, 8वीं है और इसमें क्या है? मानव संसाधन का विकास है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ये भी पूछा जाता है, और एडिटोरिया के तो हर 2-3 सेट के बाद पूछ ही लिया जाता है। देखिए, मॉडल है डब्ल्यू मिलर मॉडल। एडिटोरिया सेट में पूछ लिया जाता है। देखिएगा, और लोग सेट मारिएगा, दरोगा का सेट मारिएगा या कोई भी सेट मारिएगा, दरोगा का स्पेशली, काहे कि दरोगा में हम लोग मारते हैं, देखते हैं, पूछ लिया जाता है इसका। देखिए, इसका मॉडल है डब्ल्यू मिलर मॉडल। उसके बाद है देखिए, प्रमुख कार्य। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना। उसका अवधि था 1997 से 2002। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, न्यायपूर्ण। देखिए, 9वीं मतलब न्यायपूर्ण। 9वीं पंचवर्षीय योजना न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। देखिए, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, 8वीं का मानव संसाधन का विकास था, और 9वीं का क्या है? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। उसके बाद देखिए, 10वीं क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि था 2002 से 2007 तक। 2 से 7 तक। और 10वीं क्या था? गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना को गरीबी और बेरोजगारी है उसको समाप्त करना। लेकिन ये दोनों कभी समाप्त तो होगा नहीं। 10वीं का यही था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना भी इसका लक्ष्य था। इसके बाद देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि है 2007 से 2012। उसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। देखिए, 11वीं और 12वीं लगभग सेम है, लेकिन देखिए कुछ अलग है हल्का। तीव्रतम एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि है 2012 से 2017। उद्देश्य है तीव्र समावेश एवं सतत विकास। 12वीं का क्या है? तीव्र समावेश एवं सतत विकास है 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। और देखिए, उसके बाद देखिए, वही जो है ना, योजना अवकाश के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया था। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया था। अब योजना आयोग नहीं है, अब क्या है? नीति आयोग है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।